हेलो विजिलेंट्स। मैंने बहुत लोग ऐसे देखा है जो खुद को तो लेफ्टिस्ट कहते हैं लेकिन लेफ्ट होने का असल मतलब नहीं जानते हैं, और ऐसे भी लोग देखा है जो खुद को राइटिस्ट समझते हैं लेकिन एक्चुअली में वो लेफ्ट को मानते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो सोशल ट्रेंड्स के चलते खुद को किसी साइड में अलाइन कर लिए हो या फिर करने वाले हो, तो आज की वीडियो पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में लेफ्ट वर्सेस राइट की हिस्ट्री से लेकर कंटेम्पोररी एवोल्यूशन तक बात करेंगे, वो भी कम समय में, और एंड में बताऊंगा क्या बेस्ट है और मैं क्या मानता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली राइट और लेफ्ट ये वर्ड्स पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेवलप हुआ था, जब फ्रेंच नेशनल असेंबली में रेवोल्यूशनरीज जो लोग लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और मोनार्क सिस्टम को एबोलिश करना चाहते थे, ये लोग असेंबली के लेफ्ट साइड में बैठे थे, और जो लोग मोनार्की, कंजर्वेटिज्म और रिलीजियस अथॉरिटी मानते थे, ये लोग असेंबली के राइट साइड में बैठे थे। तभी से लेके लेफ्ट और राइट एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन बन गया है। 19th सेंचुरी में कम्युनिज्म और सोशलिज्म को लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी माना गया, क्योंकि इन आइडियोलॉजीज में रिलीजियन, कल्चर्स, ट्रेडिशन, इन चीजों में इतना लगाव नहीं था। ये लोग सोसाइटी में इक्वलिटी, जस्टिस और मल्टीकल्चरलिज्म यानी सोसाइटी में कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते थे। इधर कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को राइटिस्ट कंसिडर किया गया। कंजर्वेटिज्म एक्चुअली मोनार्की, रिलीजियस वैल्यू, ट्रेडिशन, कल्चर्स और नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। कंजर्वेटिज्म और कम्युनिज्म दोनों आइडियोलॉजीज के ऊपर मेरे चैनल में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 20th सेंचुरी में दोनों साइड में एक्सट्रीम हो गए थे। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद ईस्टर्न यूरोप, जो कि हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, ये लोग एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट बन गए थे। रिलीजियन, कल्चर्स और ट्रेडिशन की कोई वैल्यू नहीं थी कम्युनिस्ट कंट्री में। राइट साइड में हिटलर के नाजिज्म और मुसोलिनी के फासिज्म बना एक्सट्रीम राइटिस्ट। ये लोग कल्चरल हायरार्की और नेशनलिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। रेस, कास्ट, रिलीजियन, ये सब डिस्क्रिमिनेशन कॉमन था। दोनों साइड की एक्सट्रीमिज्म की वजह से कॉमन लोगों के ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी को हाईली इग्नोर किया गया। वायलेंस, मास मर्डर एंड जेनोसाइड बिकेम ए मींस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, हम सब जानते हैं 20th सेंचुरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इस सेंचुरी में डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डेवलप हुए, वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, इवन वर्ल्ड मैप भी चेंज हुए थे। इसलिए 20th सेंचुरी के बाद लेफ्ट और राइट का डिवीजन भी चेंज हो गया। अब लेफ्ट इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को कहा जाता है जो सोशल इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, एनवायरमेंटली कॉन्शियस, ह्यूमन राइट्स, सोशल वेलफेयर और हाई टैक्स रेट्स के लिए एडवोकेसी करते हैं। इनको लेफ्ट या लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कहते हैं। और जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्री मार्केट यानी लिमिटेड टैक्स, प्राइवेट कंपटीशन, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल नेशनलिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन सपोर्ट करते हैं, इनको राइटिस्ट कंसीडर किया जाता है। आई होप आपको लेफ्ट और राइट्स पॉलिटिक्स के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब आपके बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद को किसी साइड में अलाइन करना। ध्यान रखिए, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से साइड लेना, ना कि साइड के हिसाब से आइडियोलॉजी चेंज करना। ओके, अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा है, मैं क्या मानता हूँ बताऊंगा। तो मैं मानता हूँ ये सब लेफ्ट और राइट असल में इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है कॉमन लोगों के लिए। ये रिसर्चर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर और एटीट्यूड्स को रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं मानता हूँ ये लेफ्ट वर्सेस राइट मेंटालिटी लोगों के अपने बिलीफ में पोलराइज करता है, और बाद में लोग कॉन्सेंसस से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मैं वो बेस्ट मानता हूँ जिसका कोई डिसएडवांटेज ना हो, लेकिन यह राइट में भी डिसएडवांटेज है और लेफ्ट में भी डिसएडवांटेज है। जितना ज्यादा एक्सट्रीम है उतना ही ज्यादा डिसएडवांटेज है। इसीलिए मैं खुद को सेंटर कहलाना पसंद करूंगा। सेंटर राइट भी नहीं और सेंटर लेफ्ट भी नहीं। अब जब दोनों साइड में ही डिसएडवांटेज है, तो जिस इशू में कम डिसएडवांटेज है वो चूज करूंगा जो कि कॉमन है। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट की साइड से मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन बीइंग आर इक्वल एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन एमंग अदर डाइवर्सिटीज। ये भी मानता हूँ कि एक स्टेट को भी रिलीजियस या फिर कल्चरली वन साइडेड नहीं होना चाहिए। और राइट साइड से मैं ये मानता हूँ कि रिलीजन कोई ओपियम ऑफ द मासेस नहीं है, बल्कि ये लोगों का बिलीफ है। इंसान का जन्म होना सिर्फ मेटेरियलिस्टिक जिंदगी और रूल एंड लॉ को मानने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों का अपना बिलीफ हो सकता है। लेफ्टिस्ट तो चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, और राइटिस्ट तो नाजी पार्टी, फासिज्म है, तालिबान भी है, और पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर राइट और लेफ्ट को मान लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जानता हूँ आप छोटे चैनल सब्सक्राइब करने से थोड़ा हेसिटेट करते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर सब ऐसे फील करते थे तो आज एक भी चैनल ग्रो नहीं करता।